एक बार आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है मम्मा को जो ये गोल्डन अवार्ड मिला है गोल्डन प्ले बटन से? तो ये अब तक ये जो आपने 6 साल का इनाम पाया है, ये आपने गोल्डन प्ले बटन से इनाम पाया है, गोल्डन अवार्ड, और उसी के बारे में रिव्यू ले रही थी। आप बताओ कि आपको कैसे लग रहा है अब जी? मुझे लगता है ये मैं पहली यूट्यूबर हूँ जिसने ऐसा किया होगा। आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। कैसा? ये ऐसा ही कि YouTube से गोल्डन प्ले बटन है, और मेरी आप भी कहे कि गोल्डन प्ले बटन वालों ने जो है ना मुझे गोल्डन अवार्ड दिया है, जो कि अपनी अम्मी को भी बता रही थी। क्या? अम्मी आज वो गोल्डन प्ले बटन ले आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शुक्रिया ना ही करो प्लीज, ठीक है ना? फिर किसका? कौसर का करो जाके, उसके पाँव धो धो के पियो, जिसने आपको बर्दाश्त किया, जिसने आपको कभी मुड़ के जवाब नहीं दिया। हाँ, कोई और सोतन होती उंगली होती, फिर फंसा ली मैंने। पहले भी फंसाई थी, इतनी मुश्किल से निकल वरना कोई और सोतन होती तो 1 मिलियन 1K नहीं होना सी। हाँ जी, उसने तो आगे लापा देना सी, उसने कहना सी तेरी ये मजाक, तेरी ये जुरत, ये जो दोनों घोंचू जैसे साथ आज बैठा हुआ था ना घड़ी गोल्डन बड़े को 3 बजे तेनू ही गाला खुआ खुआ के कुत्ता तुझे ही करवा के ये तेरे सामने ही डब्बा खोल रही है बैठ के, ठीक है ना? ये तेरी बदौलत ही आया है। चल तू डायमंड भी आ जाए मडोले पट्टा। इतना भी कोई बेशरम तू होगा कि उसकी बीवी रोज उसको आज तक जलील कर रही है, उसको जाते हुए दिखाती है और कहती है मौसम बड़ा अच्छा था, चलो जाओ 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 तुम वहां जाके एंजॉय करो, हम यहाँ पे अकेले ही चाय पियेंगे बैठ के। आपने हमारी चाय मिस कर दी मजेदार मौसम में। और वो भी कैसा ही बेशर्मों की तरह जाता है और इस तरह पूरा कैप्चर हो रहा होता है, और वहां पे जाके कौसर गाना सुना, और अद्धी रात में गाना सुना, लोड़ी सुना, क्योंकि घर ही आया ना अपनी बीवी के, वो घर ही है ना, तो छोड़ तो नहीं है ना जो तू गाने सुन रहे उससे जाके। तो ये रख के फिर एक तड़पता फड़कता गाना सुना दो, कोई तो सुना दो। ये देखो शर्मा के अंदर चली गई। सुना एक गाना सुना दो ना। तेरे बिच नशा बिलो हाय हाय बात। क्या होता है? क्या हुआ? मैं सिर के बड़े ले भी लग। तो फिर क्या हुआ? सानू जग दी नहीं परवाह, बस तू नेड़े साडे आ। उसने फिर कोई गाना शाना नहीं सुनाया, किसी ने टाइटल लगा दिया कौसर गाना सुनाया। हाँ, कितने भूखे तरसे हुए लोग हैं ना ये कौसर के नाम पे कमाने के लिए, कि उसको किसी भी तरीके से बदनाम करें, व्यूज इन्हीं को ही मिलेंगे ना। लेकिन कौसर तनु भी अल्लाह ही पूछे, तू भी बराबर का इसमें ना हिस्सा रखती है तेरा, तू जो बस क्या करे, बेचारी बर्दाश्त करती है। इसकी इतनी सपोर्ट की ना मैंने, लेकिन इस काबिल नहीं है ना ये कौसर, ना इसके भाई कौसर के, वो भी आगे इतनी बकवास करते थे। सीरियस नोट पे थोड़ा सा कॉमेडी से हट के बात करें, कॉमेडी तो वैसे चल ही रही, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, किसी कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही कोई सिंपैथी है, ठीक है ना? अंगूठी सही है ना? अब ये जो आपने इसके ऊपर नाम लिखवाया हुआ है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? जिस दिन अपना चैनल बनाया था ना, उस दिन सोचा था क्या नाम ऐसा रखूं जो कभी मुझे अवार्ड अगर जिंदगी में मिले तो उसमें मेरे अब्बू का नाम भी आए। वाकई यार जी, क्या आप ना पहली यूट्यूबर हूँ जिसने ऐसा किया होगा। आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। जिसने अपने नाम के साथ अपने अब्बू का नाम रखा, वरना आज के लड़कियां क्या करती क्या? हैं? अपने अब्बू का नाम थोड़ा लगाती है साथ में, फिर किसका लगाती है? किसी और के अब्बू का लगा, अपना ही लगाती है ना। हर लड़की या लड़का अपने अब्बू का नाम ही लगाता है ना। लेकिन मेरी आपी ने हमें जितलाया क्या कि मैंने अपने अब्बू का नाम साथ में रखा है। फिर मैंने सोचा क्या अगर मेरी आपी अपने नाम के साथ अपनी अम्मी का नाम लगाती है, क्या सितारा, क्या नाम है इनकी अम्मी का पता नहीं क्या है, लेकिन अगर जो मैं सुनने में आया ये अगर सितारा क्या बिल्लो अगर सितारा यासीर की जगह जो अवार्ड मिला है उसको लिखा होता सितारा बिल्लो, केले में मिल लो। अब दूसरा नाम तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। कौन सा? घोंचू। घोंचू सितारा घोंचू लिखा हो, सितारा घोंचू, सितारा बिल्लो, सितारा यासीर, रिस्पेक्टफुल।
वैसे इनकी अम्मी का नाम मेरे ख्याल में क्या था, कोई शाहताज पता नहीं कुछ। हाँ कोई था, शाहताज नहीं, कुछ और था, पता नहीं, आपको पता तो बता दो। आप मुझे कहते थे क्या सारा दिन मम्मा वीडियो बनाती रहती हैं, कुछ नहीं मिलता इनसे। और ये क्या भी किसको रही है? किसको? अपने बेटे को। बेटे को? 6 साल पहले जो बेटा खुद 6 साल का था, 6 साल के वो अपनी माँ को ताने मार रहा था आके कि क्या तू हर वक्त जो है बैठी है वीडियो बना रही है, इससे कुछ नहीं मिलता, मुझे देख, मैं इतनी बड़ी जॉब कर रहा हूँ, मेहनत करके मैं जिस मकाम तक पहुंचा हूँ, और तू यहाँ पे बैठ के अपने बालों को सीधा करना सिखा रही है, मेकअप मांग मांग के वो भी कर रही है। तो वो बेटा अपनी माँ को बोलता था। और अब इसको देख के मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन ये हमने पाँव से क्यों उठाया हुआ अपने प्ले बटन? पाँव से? हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ क्या हुआ? हाँ तो यही उंगली नहीं थी? हाँ आप जी क्या हुआ? प्ले बटन, हाँ ऐसे नहीं था कुछ। मुझे भी यही लगा था। मुझे सच में पहले ऐसे लगा, ये देख लो ऐसे। अब जी चल कैसे पा रही हो प्ले बटन उठा के, और इतनी बेइज्जती। अच्छा हाथ है यार, आप भी चल रही है दोनों में, एक टांग से नहीं चल सकती ना। इसको देख के मुझे और हिम्मत मिलेगी। किसको देख के? उसको, किसको? जो गोल्डन अवार्ड मिला है ना, उसको देख के और मोटिवेशन मिलेगी और हिम्मत मिलेगी। नहीं आप जी बस, और हिम्मत, और नहीं प्लीज, और नहीं। इसको अपने कमरे में ना लगवा दूं? नहीं, हमें अभी तक इतना नहीं झेला जा रहा आपका गोल्डन जो है, वो जो सफर था गोल्डन पूरा 6 साल का, अब आपने अपने कमरे में लगवा दिया। और उससे आपका, अगर आपको और हिम्मत मिल गई, और अभी आपने 2 दिन पहले YouTube पे अनाउंस भी किया है क्या? कि अब मैं अपनी अम्मी को घर लेके दूंगी, तो हाँ हमें नहीं चाहिए ये डायमंड प्ले बटन, ओके? हम इसी पर ही गुजारा कर ले अब प्लीज, अब नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आते ही मैंने अपना गोल्डन प्ले बटन जो है ना लगा दिए। अभी तो आप कह रही थी कि जनवरी में रिसीव हुआ था आपको, सर्दियां थी, और आज आपने पहले नहलाया बच्चों को, और डेट भी सारी बता रही थी कि कब से पड़ा हुआ है, और ये भी बताया था कि कब से आया हुआ था, वो पुराने घर में हमने शिफ्ट किया, फिर आज करना था, वहां करना था, अम्मी कह रही थी। और अभी क्या कह रही हो? आते ही मैंने अपना गोल्डन प्ले बटन जो है ना लगा दिए। कैसा फील हो रहा है आपकी वाइफ को गोल्डन प्ले बटन मिला है? शर्मिंदगी। घोंचू से पूछा है मेरी आपी ने, उसको शर्मिंदगी नहीं फील हो रही, वो आगे से पता क्या बोल रहा है? क्या? वही वाली बात, क्या? मेरे वाली, क्या? कि ना चल तू डायमंड भी आ जाए। मैंने अपना चैनल शुरू किया था और मैं बहुत सारी लाइटें जलाती थी। अच्छा समझ गया। क्या? हमने भी तो चलाई नहीं है, तो हमारे कमरे में इतने बड़े जो है ना LED के बल्ब, मेरी आपी तो फिर भी क्या चलाती थी, हमें वो छोटे जो 100 वाट के बल्ब आते थे, वो हमने वो नहीं, हमने LEDs चलाई है। इधर अभी मैंने उधर देखा ना, मेरी आंखों में छप गई। और ये तो भी न्यू, बिल्कुल ब्रांड नहीं हुए हैं, बिल्कुल। ये मैंने अभी लिया है, ये मैंने आपको दिखाया नहीं। हुआ क्या है कि ये ना मैंने मंगवाए हैं, और हुआ क्या है, उसके बाद इसके बल्ब नहीं थे, तो हुआ क्या है, मैंने इसमें बल्ब डाले, तो हुआ क्या है, मैंने इनको सेट किया, तो हुआ क्या है, फिर मैंने जो है ना इसका बटन ऑन किया, तो फिर आप ये लाइटें देख रही हैं। लेकिन मेरी आपी को अपनी लाइटें भी याद आती हैं, और वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आप तो मुझे मना करते थे। खाम खा में फजूल की वीडियो बनाती हो। मेरी आपी यहाँ पर बेचारी लाइटें लगा के, पर्दे लगा के, ड्रेस मांग के, ज्वेलरी मांग के, मेकअप मांग के, और 2-2 घंटे लगा के इस वीडियो को बनाना, मेकअप एक पूरा लुक क्रिएट करना, उसके बाद एडिटिंग करना, और ये घोंचू क्या कह रहा है? क्या? कि ये तो फजूल वीडियो बना रही है। ओए घोंचू, उस टाइम पता नहीं था ना इनकम होती है नहीं होती। तो
फिर जैसे ही पैसा आया तो उसको वो फजूल चीज जो है ना काम की लगी। घोंची को भी नहीं पता था क्या कि ये जो वीडियो जो बना रही है ना फजूल वाली, ये उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ था। बेचारी तड़प रही थी कि एक एक को जाके बोलती थी कि मेरी वीडियो देखो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। लेकिन फिर जब उसने शादी करवाई ना किसकी? अपने घोंचू की हस्बैंड की, तब उसको जाके पता चला कि ये तो बिल्कुल ही फजूल नहीं है, तो बड़े काम की चीज है। तो सुबह शाम बैठ के उन्होंने हमें सिखाया क्या कि गोल्डन प्ले बटन कैसे लेना है। तो उस टाइम पर इनको नहीं पता था, इस वजह से मुझे ऐसे बोलते थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, उस टाइम पर उसको थोड़ी पता था। कितना जलील होगा ये जो बाय चांस चांस। एक और एंगल भी है इस शादी का, ये जो शादी बाय चांस हो रही है ना, जो किसी वजह से हुई थी, करवाई थी, जैसे भी हुई थी, उसके बाद उसका ये रिजल्ट निकलेगा, क्या ये गोल्डन अवार्ड मिलेगा। तो उसने कहा कि कंटिन्यू बेबी, आई एम विद यू। और ना सिर्फ मैं, मेरी जो है ना सेकंड वाइफ भी, तेरी सौदन भी खूब गालियां खाएगी। तू बस ना दिन रात मेहनत कर, हिम्मत रख, ठीक है। अम्मी, जब मैंने नया नया चैनल खोला था तब आपको क्या लगता था? और अम्मी क्या कहती है आगे से? क्या? पहले तो ये पूछ रही है ना, एक एक से इंटरव्यू चल रहा है। पहले बेटे से हुआ कि तू मुझे मना करता था, फिर घोंचू कहता है कि मुझे भी फजूल लगता था ये सब काम, बाद में पता चला कि ये तो ओके है। और फिर जब अम्मी से पूछा कि जब नया नया चैनल मैंने खोला था तो मुझे तो पता भी नहीं था, तो आप कहती थी मेरा व्लॉग देखा करो। लेकिन फिर मेरी आपी ने जब उनको पता लगवाया कि ये मेरा चैनल है, इसको मैंने खोला है और इस पे जो है ना आप मेरे व्लॉग्स देखो, ये अम्मा जी कह रही हैं। अम्मा जी? हाँ, मेरी आपी यहाँ पे हमें पका रही है शुरू से कि ना मैं मेकअप की वीडियोस बनाती थी, मेरे हस्बैंड भी मना करते थे, मेरा बेटा भी मना करता था, और अम्मा ने तो यहाँ पे राज फाश कर दिया। क्या? कि ये कहती थी मेरे व्लॉग देखो। आप कहती थी मेरा व्लॉग देखा करो। तो ये शादी के बाद वाले व्लॉग की बात हो रही है क्या? जी। ये अम्मा जो है बड़े मजे लेके देखती थी, और अम्मा को पता क्या बोलती थी ये? क्या? कि आप मेरे व्लॉग जब देखोगे ना, उससे ना दूसरे मुल्क पे देखते हैं तो कुछ मेरा वो अच्छा चल जाएगा। इतना दुख, इतना सब्र किया मेरी आपी ने। अम्मी जान को कह रही है कि आप क्योंकि सऊदीया में बैठी हो और इधर मैं व्लॉग बना रही हूँ अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के, तो आप जरा अच्छे से देखो तो मुझे जरा अच्छा मिलेगा, ठीक है ना आप जी? मुझे लगता है ये मैं पहली यूट्यूबर हूँ जिसने ऐसा किया होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप वाकई ही पहली यूट्यूबर है जिसने अपने साजन की दुल्हन सजाई और उसके बाद ना सिर्फ दुनिया को दिखाया और अम्मी जान को भी कहा क्या? कि आप जरा बाहर बैठी ना देखे, मुझे अच्छा जो है ना उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, बाहर के लोग अगर देखे तो जरा अच्छा पैसा मिलेगा। अम्मी को भी छोड़ देती, इधर मिलियन लोग देख रहे थे, लाखों लोग देख रहे थे, लेकिन कहते ना पाई पाई जोड़िए मेरी आप इस मकाम तक पहुंचने के लिए। आप कहती थी मेरा व्लॉग देखा करो। हाँ, मैं अम्मी को फोन करके बोलती थी अम्मी मेरा चैनल देखा करें, जब मैंने ना मेकअप की वीडियोस बनाई। ना अम्मी ने जो पहले बताया, हम तो अम्मी पे यकीन करेंगे क्या? कि व्लॉग का बोलती थी, मेकअप वीडियोस नहीं। अम्मी ने खुद बोला है कि कहती थी मेरा व्लॉग देखो, तो व्लॉग तो हमने बाद में ही देखे हैं, पहले तो मेकअप की वीडियोस तो पहले की थी शादी से ना। अब ऐसा नहीं, ये गोल्डन अवार्ड आपसे हम वापस ले लेंगे, झूठ अब नहीं बोलना, ठीक है ना? अगर मैं झूठी हूँ तो मैं तो आज फिर से दोबारा से मैं सितारा को कहती हूँ कि सितारा आए, सितारा यहाँ पे मुझे झूठा साबित करे। यार ये अपनी स्ट्रगल के दिन सुनाने के बाद मेरी आपी कौन से? अरे वो ही कि जब मेरी आपी ने चैनल खोला था ना, तो मेरी आपी के खिलाफ पूरे का पूरा खानदान हो गया था। हमेशा वो मेरे हस्बैंड को आकर बोलते हैं तुम्हारी वाइफ ये, तुम्हारी वाइफ वो, चैनल डिलीट करवाओ, इससे ये खराब है, ये गंदी मछली, ऐसे ऐसे। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा, किसी के घर नहीं जा रहे, अपने खुद के घर पे बैठ के। किसी के घर मतलब किसी घर क्या? किसी के घर क्यों जा रही हैं आप जी? आप हाँ, किसी की नौकरियां नहीं कर रहे। तो मतलब कि मुझे ये समझ आई कि दूसरों के घरों पे काम करने के लिए काम करने। आप भी जाती थी क्या?
हाँ जी। आप तो नहीं जा रही थी ना, आप तो बड़ी अभी भी जो पार्लर पे लड़कियां जॉब बोलते हैं उसको, ये जो आप घरों में काम करने जा रही हो। क्योंकि पहली यूट्यूबर जिसकी मुखालफत की थी, जिसने चैनल खोला था, वो तो मेरी आप ही थी ना। तो ये क्यों कह रही है कि हम किसी के घरों में नहीं जा रहे? सारा टब्बर ने एकदम तो खोला नहीं था, मुखालफत तो मेरी आप ही की हुई थी ना। ये गंदी मछली है। तो मेरी आप तो जॉब करती थी, तो मतलब कि ये जॉब के साथ साथ किसी के घर में भी काम करती। ये आपने दुखी दास्तान हमें नहीं सुना, मैं सुनना चाहूंगा जी, आपने किस किस के घर में काम किया हो, ठीक है ना? कौन सा? बर्तन धोने वाला, सफाई पोछा। वो तो उसको खुद नहीं आता। ओ सॉरी, वो तो मेरी आप ही खुद बता रही थी कि शादी के बाद जो है ना, जो चिट्टा सूट और उसको मैंने सारी रात बैठ के जो है वो धोया था। बस उन दिनों में अपना एक यूनिफॉर्म धोना सीखा था बस, मुझे और कोई घर के काम नहीं आते थे। तो फिर कौन से घर में जा रही हो आप जी? अब टाइम के साथ साथ आप देखो सबको समझ आ गया है। उसके बाद हमने भी सपोर्ट करना शुरू किया कि हमारी अभी बड़ी दुखी है, दुखी प्यारी है, दुनिया जहान के धक्के खा के बैठी। तू हंसी जा, चुप हो जा। तो जैसे ही मेरी आपी को गोल्डन अवार्ड मिला तो मेरी आपी सबको लेकर ना चली गई खाना खिलाने, ट्रीट देने के लिए। और वहां जाके पता मेरी आपी ने क्या किया? क्या? मेरी आपी ने ना वहां जाकर ना एक साथ टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली ने। अब फिर नेक्स्ट टाइम कब होगा ऐसा? क्या टाइम स्पेंड? किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। बेचारी अकेली घर से आई है, अपनी फैमिली को खाना खिलाया है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। अब वो सारी फैमिली वापस चली जाएगी, मेरी आपके घर में आगे अकेली बैठेगी। कहाँ? कमरे में। कमरे में क्यों? इतने सालों की मेहनत के बाद जब आपको कुछ ऐसा मिलता है। खैर जी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मेरी आपी अपनी फैमिली को वापस ही अपने घर में ले आई और सबसे पहले तो अम्मा को दिखाया। क्यों? क्योंकि अम्मा जो है ना वो अपनी चादर संभाल रही थी, साथ में बेड पे जूते बेड पे। हाँ। अम्मी अपने रूम में आते ही सबसे पहले अपनी चादर होगी या फिर इसको भी आपको ही संभाल के रखना पड़ेगा। किसको? गोल्डन प्ले बटन। गोल्डन प्ले बटन को भी अब मेरी आपी जो है संभालेगी। ये भी जिम्मेदारियां मेरी आपी के ऊपर आ चुकी हैं, क्योंकि पहले जो है ना वो जो घोंचू जो डायमंड प्ले बटन की डिमांड में सबसे आगे है कि डायमंड आना ही चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हमारे अंकल जी, सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा जो है ना डैश, वो यही बंदा है जो कि नहीं सुलह होने दे रहा। हमेशा जो है इसी चीज में है कि अम्मा को हम अपने पास रखेंगे, हम उसको संभालेंगे। तुम कौन होते हो अम्मा का नाम लेने वाले? मैं पागल हूँ नाम कर दूं? हाँ, जब बीवी मेरी को तुमने कैद किया हुआ है, तुमने रखा हुआ अपने कंट्रोल में। उसी बंदे ने पहले तो टेप के साथ लगाया दीवार पे और गोल्डन प्ले बटन, लेकिन जैसे ही मेरी आपी ऊपर गई फिर नीचे से वो गिर गया। कौन? गोल्डन प्ले बटन। ये काम देखो, मुझे कह रहे हैं मैं डबल टेप से लगा रहा हूँ, टूटा तो नहीं है? जमीन पे पड़ा हुआ था ऐसे ही। मैंने कहा अब घोंचुआ तेरी खैर नहीं है। अब तेरी खैर नहीं। और रात को रखा भी मेरी आपी ने उसको अपने पास ही है। कहाँ? अपने घर में जमीन पे। ये कौन सी आप हो इसमें और कौन से पापा हैं? कैमरा बंद होने, कैमरे में मेरी आपी ने कहा आज बड़ा दिन है, आज मुझे गोल्डन अवार्ड मिला है, आज इसको कुछ नहीं कहती। वरना उसी वक्त ही मुझे लगा जैसे बाहर गई थी ना तो इसका सर जो है फुटेगी जाके, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। लेकिन खैर अभी मेरी आपी को चिंता हो रही है। क्या? इसको संभालने की। इसको? ये गोल्डन अवार्ड। इसको तो मेरा दिल करे मैं अपने तकिए के साथ रख के सोऊं। ठीक है, हम भी सोते हैं फिर। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो तो बंद कर लो। जब भी कभी आपको कोई ड्रीम पूरा होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना वॉशरूम। खैर जी, मेरी आपी को बहुत बहुत मुबारक हो गोल्डन अवार्ड। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि एक उंगली का इशारा होता है, आपका कुछ नहीं जाता। और छोटी सी चाबी होती है, बड़े से मकान को खोल देती है। तो जल्दी से आप भी खोले बड़े से घर को इस छोटी सी चाबी। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे